सब्सक्राइब कीजिए हुजूर कायदे मिल्लत नेटवर्क और बेल आइकन जरूर प्रेस। एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत के दो वाक़यात हैं। एक वाक़े के मुतल्लिक सोचता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती, एक वाक़े के मुतल्लिक सोचता हूँ तो मेरे आंसू नहीं थमते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कौन से वाक़यात हैं? वो अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जाहिलियत में एक मरतबा मैं एक सफ़र पर जा रहा था, तो मैंने सोचा सफर पर अपने साथ एक बुत था जिसकी मैं पूजा करता था, उसको अपना माबूद समझता था। पत्थर का बनाया हुआ बुत मैं अपने साथ लेके गया। मैं ले जाने के लिए तैयार हुआ कि इसको अपने साथ लेके जाऊं, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था कि मैंने सोचा कि कहीं अपने ही माबूद के वजन के नीचे दब के मर न जाऊं। तो मैंने सोचा कि मैं एक और माबूद तैयार कर लेता हूं। कहा कि मैंने आटे का एक माबूद बनाया, क्योंकि आटे का वजन कम होता है। कहा मैंने आटे का एक माबूद बनाया, एक बुत बनाया, बातिल माबूद बनाया कि मैं इसको साथ ले जाऊंगा और इसकी पूजा करता रहूंगा। हाँ, मैं उसको अपने साथ लेकर गया। रास्ते में मैं उसकी पूजा करता, उसकी इबादत करता अलियाज़ुबिल्लाह। कहा लेकिन एक वक्त आया कि ज़्यादा राह जो मेरे पास खाने का सारा सामान था वो खत्म हो गया। तो कहा खाने का सामान खत्म हुआ तो अब मैं हैरान था। कुछ वक्त के लिए तो मैंने बहुत बर्दाश्त किया, फिर मैंने उसी आटे पर पानी डाला, उसी को गूंदा। गूंदने के बाद फिर मैंने रोटी तैयार की। तो मैंने कहा मेरे खुदा, अगर आज काम नहीं आएगा तो पता नहीं फिर कब काम आएगा। मैंने उसी को खा लिया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं अपने उस बातिल माबूद के मुतल्लिक सोचता हूं तो मेरी हंसी नहीं रुकती। और एक ऐसा वाकया है, एक ऐसा दर्दनाक वाकया है, जब उसके मुतल्लिक सोचता हूं तो मेरे आंसू नहीं थमते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो क्या वाकया है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त ऐसा था कि मैं अपने घर से सफ़र के लिए रवाना हुआ। जब मैं सफ़र के लिए रवाना हुआ तो मेरी ज़ोजा हामिला थी। मेरी ज़ोजा उम्मीद से थी। एक अरसे के लिए मैं अपने घर से बाहर रहा और मैंने एक मुद्दत घर से बाहर गुजारी। जब वापस आया तो घर में जब पहुंचा तो मैंने देखा एक नन्ही सी बच्ची मेरे घर के सहन में खेल रही है। जब उस बच्ची को खेलते हुए देखा मैं हैरान हो गया। मैंने ज़ोजा से पूछा, ये बच्ची कहाँ से आई है? तो उसने कहा डर की वजह से, खौफ की वजह से। वो जानती थी कि ये अरब का मुआशरा है और ये वो लोग हैं जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते हैं। उसने कहा कि ये आपकी बेटी है। उसने कहा मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बेटी भागती हुई सहन में मेरे पास आई और या बता कह के मुझे पुकारा, है मेरे प्यारे वालिद कह के पुकारा और मुझे सीने से लगा लिया। कहा उस वक्त तो मुझे बहुत प्यार आया, बहुत मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हुई और मैंने बेटी को जिंदा दफन करने का इरादा तर्क कर दिया कि मैं अब इसे जिंदा दफन नहीं करूंगा। लेकिन वक्त गुजरता गया, मेरा लगाव और मेरा प्यार मेरी बेटी से रफ्ता रफ्ता बढ़ता चला गया। मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी रग़बत मेरी बेटी से रफ्ता रफ्ता बढ़ती चली गई। कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बलूगत की उम्र के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। कहा लेकिन उस वक्त मुआशरे के बड़े बड़े अरब लोग, उनका रोब इतना था, उनका दबदबा इतना था, वो सिविलाइजेशन ही ऐसी थी। एक वक्त ऐसा आया कि मेरा जुल्म अपनी इंतहा तक पहुंच गया और मैंने फैसला किया, वो मेरी चहेती बेटी, वो लाडली बेटी जो बड़े प्यार से मुझे वालिद साहब कह के पुकारा करती थी, मैंने अपनी ज़ोजा को कहा कि इसको फ़ौरन तैयार कर ले, इसको नए कपड़े पहना, इसकी कंघी कर और इसे नहला कर तैयार करके इसे बता कि मैं इसे फ़लाँ रिश्तेदार और फ़लाँ कबीले में उनकी शादी है, उस शादी पर इसकी सहेलियाँ इससे मिलेंगी और वहाँ ले जा रहा हूँ। जब उसने कहा कि मैंने अपनी ज़ोजा को बताया, क्योंकि ज़ोजा जानती थी कि अरब मुआशरे में किस कदर जुल्म किया जाता है। उसने कहा वो उसकी कंघी कर रही थी, उसके बाल संवार रही थी, लेकिन मेरी ज़ोजा की आंखों से अश्कों की बरसात जारी हो गई। बहुत रो रही थी मेरी ज़ोजा और बच्ची ने बड़े प्यार से पूछा, है मेरी वालदा, है मेरी माँ, आप क्यों रो रही हैं? उस वालदा ने बताया नहीं, क्योंकि वो वालदा जानती थी अगर बता देती तो वालिद वालदा को भी कत्ल कर देता। मुआशरा ऐसा था, वो वक्त ऐसा था। मेरी ज़ोजा ने मेरी बेटी को तैयार किया। तैयार करके जब वो दरवाजे पर आई तो मेरी ज़ोजा ने एक जुमला कहा। उसने कहा या रजुल ला तुदय्यिल अमाना, या रजुल ला तुदय्यिल अमाना। उसने डरते हुए कहा कि है इंसान, अमानत को ज़ाया न करना, है इंसान, ये अल्लाह की अमानत है, इसे ज़ाया न करना, इसे बर्बाद न करना। उसने कहा रोते हुए। मेरी ज़ोजा ने जब ये जुमला कहा तो मेरी नन्ही बच्ची भी ये जुमला सुन रही थी, वो भी इन बातों को सुन रही थी। कहा मैंने बच्ची की उंगली पकड़कर मैं बच्ची को अपने साथ ले गया, एक सहरा में ले गया। बच्ची पूछ रही है। अब ये 3 अहादीस, 3 मुख्तलिफ रिवायात का निचोड़ आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। वो कहते हैं मेरी बच्ची बार बार पूछती है मेरे वालिद साहब, जिस कबीले में आप मुझे ले जाने वाले थे
ये रास्ता उस कबीले को तो नहीं जाता, अब मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। एक रिवायत में आया कि उस बच्ची ने कहा, उसने कहा कि मैंने बच्ची को उठा लिया, बच्ची थक गई। थोड़ी देर के बाद वो बच्ची खुद कहती है वालिद साहब आप थकावट तो महसूस नहीं कर रहे, आप थक तो नहीं गए। कहा मैंने अपनी बच्ची से कहा मैं नहीं थका। बच्ची ने कहा नहीं आप थक गए हैं, अब मैं आपके साथ चलूंगी। उंगली पकड़कर उस बेटी को वो वालिद अपने साथ उस सहरा में ले गए। अब जब उसने देखा कि मैंने गड़ा खोदना शुरू कर दिया, मैंने वहां पर एक गड़ा खोदा, तो बच्ची कह रही है मेरे वालिद साहिब, है मेरे बाबा जान, ये गड़ा क्यों खोद रहे हैं। एक रिवायत में आता है कि जब बच्ची ने देखा कि वालिद साहब का पसीना निकल रहा है, तो वो बच्ची खुद अपने कपड़ों से वालिद साहब का पसीना पोंछ रही है कि मेरे वालिद को तकलीफ ना हो। जब वालिद की तकलीफ देखी तो वो बच्ची भाग कर आती है और खुद गड़ा खोदने में मदद कर रही है। कहा लेकिन मेरा दिल पथरा चुका था, मैं पत्थर दिल हो चुका था, और जमाने का मुआशरे का रोब और दबदबा और फिक्र इस कदर लाहिक थी कि मैंने अपने बच्ची को उठा के उस गड्ढे में फेंक दिया। जब बच्ची को गड्ढे में फेंका तो रेत मैंने बच्ची पर डालना शुरू कर दी। एक रिवायत में आता है कि बच्ची ने अपनी उंगली से वालिद का हाथ पकड़ लिया। कहा है मेरे वालिद क्या आज तू मुझ पर वही जुल्म करेगा जो अरब लोग अपनी बच्चियों पर करते हैं, कि आज वही जुल्म करेगा। मेरी एक इल्तिजा है, मेरी एक तमन्ना है मेरे वालिद साहब, एक आरजू है। आज तू मुझे मार रहा है लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी वालदा को न बताना कि तूने मुझे कत्ल किया था, कहना कि उसी कबीले के लोगों में अपनी बेटी को छोड़ आया। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरी दाढ़ी पर उस रेत का गुबार मेरी दाढ़ी पर था, बच्ची उस कब्र में दफन हो रही थी और अपने हाथों से अपने वालिद की दाढ़ी भी साफ कर रही थी। उसको अपने वालिद की दाढ़ी पर जो गुबार था वो अच्छा नहीं लगता था। कहा लेकिन मेरा जुल्म अपनी इंतहा तक पहुंच चुका था। उसकी नन्ही आवाज खत्म होती चली गई और आखिरी जुमला उस बच्ची ने कहा है मेरे वालिद आपको याद है जब मैं घर से बाहर निकली थी तो माँ ने क्या कहा था, या रजुल ला तदय्यि अल-अमाना, है मर्द अल्लाह की इमानत को जाया न करना, अल्लाह की अमानत को जाया न करना। कहा उसने चीख मारी और वो बच्ची वहीं मर गई। मैंने बच्ची को दफन कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जब मैं वो जहालत के जमाने का वाकया याद करता हूँ तो मेरे आंसू नहीं थमते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद है। मेरे आका ने फौरन फातिमा तो ज़हरा को सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया। मेरे आका की आंखों से अश्कों की बरसात जारी होगी। हम तो अपनी बेटियों से प्यार किया करते हैं। मेरे आका ने फरमाया है जालिम इंसान, अगर जमानाए जाहिलियत के गुनाहों की वजह से और जुल्म की वजह से अल्लाह मुझे आज किसी से बदला लेने की इजाजत देता तो सबसे पहले तुझ जालिम से बदला लेता। मोहतरमा हिब्बा, अपनी बेटियों को बताएं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बेटियों को जीने का हक दिया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चियों को वो मकाम दिया है। क्या मकाम दिया है, क्या मर्तबा दिया है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला उसके घर फरिश्तों को भेजता है। आज आप देखें आपके घर बेटी पैदा हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं। दो बेटियां पैदा हो जाती हैं, आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बेटों पर हम फख्र करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब अल्लाह ताला किसी को बेटी अता करता है, लड़की अता करता है, तो उसके घर फरिश्तों को भेजता है। फरिश्ते आकर कहते हैं है घर वालों तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं, अपने परों के साए में उस बच्ची को ले लेते हैं और अपने हाथ उस बच्ची के सर पर फेरते हैं। और फिर फरिश्ते कहते हैं कि ये नातवा कमजोर जान है, जो इस नातवा कमजोर की परवरिश करेगा कयामत तक अल्लाह की मदद उसके शामिल हाल रहेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेटियों को बुरा मत कहा करो। तुम देखते नहीं मैं मोहम्मद अरबी भी बेटियों वाला हूँ, तुम देखते नहीं मैं भी बेटियों वाला हूँ। बेशक बेटियां तो बहुत मोहब्बत करने वाली, गमगुसार और बहुत ज्यादा मेहरबानी करने वाली होती हैं। एक हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स पर बेटियों की परवरिश का बार पड़ जाए और वो उनके साथ हुस्ने सलूक करे तो उसके लिए जहन्नुम से रोक बन जाती है। बेटियां उसे जहन्नुम में दाखिल नहीं होने देती। ये बेटियों का मकाम है किसने दिया? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स दो लड़कियों की परवरिश करता है, जो शख्स दो लड़कियों की परवरिश करता है यहाँ तक कि वो बालिग हो जाएं, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया जन्नत में मेरे साथ वो यूं होगा जैसे ये दो उंगलियां मिली हुई। अगर जन्नत में आका की सोहबत, आका की खिदमत में रहना चाहते हो, आका के करीब रहना चाहते हो तो बेटियों की परवरिश करो। शारहीन फरमाते हैं हुजूर ने दो लड़कियां फरमाया,
دو بیٹیاں نہیں، یعنی اگر کوئی دو بیٹیوں کی پرورش کرے یا دو بہنوں کی پرورش کرے اور شریعت مطہرہ کے مطابق کرے اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے بالغ ہو جائیں، ان کے حقوق ادا کرے، تو جنت میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہ مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو دی۔